नमस्कार आप सभी को, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है वो है हमारा भिन्न और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बात करते हैं जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी x/y के फॉर्म में लिखे होते हैं। ज़्यादा इसकी डिटेल और विश्लेषण में नहीं जाएंगे, सीधे सवालों पे और उस पर जिस तरीके के सवाल आएंगे उस पर हम सीधी सीधी बात करेंगे। तो पहले एक जो तरीका हमने बताया है, ये लिखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यदि कहीं भी आपको इस तरीके से लिखा मिलता है कि वहाँ प्रतिशत में बनाओ तो वो भी एक भिन्न ही है। तो कैसे हैं, उसे प्रतिशत बना देते हैं। जैसे ये लिखा है 15%, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया 15/100। इसे काटेंगे 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो ये 3/20 फ्रैक्शन बन जाएगी। दूसरा है 24/100 कर सकते हैं। इसे 3 से काटेंगे, वो 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, फिर 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 25 बार। ये दूसरी फ्रैक्शन बन जाएगी। तीसरा फ्रैक्शन है 70/100। 0 से 0 कट जाएगा तो 7/10। फिर है 25/100। 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 1/4। फिर है आपका 30%। 30% दिया है, 30% का मतलब हो गया 30/100। तो 30 से ये 30 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/10। फिर दिया है 80%। 80% है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80/100। तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, तो 4/5। एक है 75%, तो इस तरीके से 75% करेंगे तो 75/100, इसका मतलब हो गया 3 बार और 4 बार। इस तरीके की जो वैल्यू होती हैं वो फ्रैक्शन में होती हैं, वो भी एक मूल रूप से फ्रैक्शन ही होती हैं। तो देखिए, अब जरा देखते हैं इससे और संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है ये दिए हैं आपके 2 क्वेश्चन। इन भिन्नों में बड़ा डिजाइन क्वेश्चन बना हुआ है, ये पर्टिकुलर डिजाइन क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब है? डिजाइन क्वेश्चन से क्या मतलब है, मैंने पूछा है 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 में सबसे छोटी और बड़ी भिन्न बताइए। फिर लिखा है 6/17 ये वाली, और ये इनमें सबसे छोटी और बड़ी बताओ। इन दोनों में डिजाइन आपको जो दिख रही है, इनमें सभी के हर समान हैं, यानी डिनोमिनेटर समान है, और इनके न्यूमरेटर समान है, यानी अंश समान है। तो ऐसे में बिल्कुल इनको याद रख लीजिएगा। क्या होती है डेफिनेशंस? ये होती है कि यदि सबके अंश हर समान हैं तो जिसका अंश छोटा वो छोटी और जिसका अंश बड़ा वो बड़ी। हर समान होने पर, हर समान होने पर अंश बड़ा, अंश छोटा तो छोटी भिन्न, और अंश बड़ा तो बड़ी भिन्न। क्या होनी चाहिए? हर समान है। तो इसमें देख रहे हैं ये सबसे छोटी हो जाएगी और ये सबसे बड़ी हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पर जस्ट उसको उल्टा देख लीजिए। इसमें यदि अंश समान है, अंश समान है, तो जिसका हर बड़ा वो छोटी और जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी है। तो जरा देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं सबसे बड़ी निकालनी हो तो सबसे छोटा हर हमारा किसका है? छोटी निकालनी है। तो छोटी निकालनी है तो 6/19। 6/19 हमारी सबसे छोटी है, क्योंकि बड़ी संख्या का जब भाग लगेगा तो डिश बहुत छोटा आएगा। और सबसे बड़ी निकालनी है तो 6/11। क्या आएगा? 6/11 आएगा। तो ये आपकी 11, यानी ये बड़ी और ये छोटी। ये तो पहचान वाले होते हैं। इसके अलावा जो हमें है वो तरीका हम आपको ऐसा बता देंगे कि इस फॉर्मूले को कतई याद ना रखें, कोई टेंशन नहीं है। नहीं भी याद होगा तो भी आप काम कर लेंगे। ये तो हमने एक ट्रिक था इसलिए आपको बता दिया। याद आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट तरीका। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसमें क्या है कि अंश और हर आपके डिफरेंट हैं।
अब ऐसी कंडीशन में क्या है, असमान हो तब क्या करना है, तो वही तरीका इसमें नहीं, सब में वही लगाना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो कुछ तो एलसीएम लेकर के बराबर कंपेयर करते हैं, कोई करने की ज़रूरत नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे बढ़िया है, फिर आपकी मर्जी है। तुरंत इसको डेसिमल में बदल लीजिएगा। 0 बढ़ाया एक बार, पॉइंट लगाया, 7 पन्ना 35, पॉइंट लगाया 0, 8 6 48, इसमें एक बार और दे लो, 48, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, 6 3 18, 2 बचा था, 20 हो गया, 6 6 36। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या करना है, दिशा कटा रहा। हाँ, यहाँ से देखेंगे सबसे छोटा हमको क्या दिख रहा है, 0.5। 0.5 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4/7। 4/7 पहले आ गया। फिर उसने इससे बड़ा, तो इससे बड़ा हो गया 5/8। फिर इससे बड़ा यानी 2/3। तो आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम इसका यही हो गया, ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, इससे बड़ा है। तो ये बड़ा हो गया, ये साइन पूछा नहीं था, खैर हम नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है, ये छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। पहले हमने सबसे पहले छोटा ये था, फिर ये था, फिर ये था। इसी तरीके से यहाँ ले लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा लिया, 6 5 30, 0 हो गया 60। यहाँ पर कर दिया 9 6 36, 0.4 ही आया। यहाँ पर देख लिया, पॉइंट लगाया 0, 7 दूनी 14। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसको 0.2, 0.4, 0.6, तो सबसे पहले आएगा 2 असेंडिंग में लगाना है, ऑलरेडी असेंडिंग में ही लगे हुए हैं, वो सॉरी डिसेंडिंग। अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में ही लिखे हुए हैं। 3/5 पहले आएगा, फिर 4/9 आएगा, और फिर 2/7 आएगा। यानी ये जो चेंजेस हैं, डेसिमल लगाओ तुरंत उसे फ्रैक्शन पॉइंट में बदल डालो। यदि आपने ये तरीका अपना लिया तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। कोई सी भी कैसी फ्रैक्शन हो, यही तरीका अपनाएंगे, फिर आपकी मर्जी है। मेरा मानना सिर्फ यही है कि ये डेसिमल से अच्छा कोई तरीका नहीं है। कंपेयर करते रहोगे फिर भूल हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन, ये देखिए लिखा है आपका कंटिन्यू फ्रैक्शन। इसमें बहुत सारे लोग ट्रिक्स लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ट्रिक्स उसमें लग सकती है जो डिजाइन है जिस तरीके का ये है, लेकिन आप सिर्फ ट्रिक के सहारे मत चलिएगा, क्योंकि वो सवाल में थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देगा तो आपकी ट्रिक खराब है, मेहनत बेकार हो जाएगी। अब सीधा कॉन्सेप्ट देखिए कि होता क्या है, इसमें सॉल्व कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पर दिमाग लगा दीजिए। 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन हमारे सामने बनेगी 1 - 1/1/2, तो 2 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। तो क्या बन गया, 1 - 2 हो गया। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, 1 - 2 का मतलब हो गया माइनस का 1। तो इतनी वैल्यू जो निकली, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 1। अब यहाँ से अगर हम करते हैं, फिर से देखो, हाँ यहाँ से फिर अगर हम करते हैं, फिर कैसे पहुँचेंगे हमारे पास, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये 1 माइनस और 1/-1, तो ये जो होगा वो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो इतनी जो कहानी बन गई वो बन गई 2। तो हमारे पास हो गया अगला वाला 1 - 1/2, यानी हो गया ये 1/2। ये आंसर है। हुआ क्या था, जरा हम एक बार फिर से इसको समझाते हैं। हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कहीं आप कन्फ्यूजन में भूल ना गए हों। फिर से चेक कराते हैं आपको क्या किया हमने जो किया, पहली कंडीशन जो थी वो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आपका सवाल था। हमने क्या किया, फिर से देख लीजिएगा। यहाँ 1 - 1/2 था, पहले इतना सॉल्व किया। इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी निकली, 1/2। अब 1/2 जब हम, ये वाला 2 है, 1/2 यहाँ आएगा, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ऊपर हो गया 2, तो ये हो गया 1 - 2, तो माइनस का 1 बचा। ठीक, इतनी वैल्यू सॉल्व करने पर हमारे पास माइनस का 1 बचा। अब माइनस का 1 है, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी साइन हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जब प्लस होगा तो 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2।
तो ये वाला 2 जब यहाँ जोड़ देंगे तो ये जो हो जाएगा 2, अब 2 इसमें से लगेगा तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल होते हैं। यानी अब अगला क्वेश्चन और कराएंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो उसमें निकल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इसमें सब में एक ही एक था इसलिए आपको कन्फ्यूजन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर है, गारंटी हमारी हो जाएगा क्लियर। अब देखो इसको क्वेश्चन को हम करेंगे, आप वही तरीका आप अपनाएं, चाहे चिन्ह चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप करके देखेंगे। तो इसमें हम एक बार स्टेप और बढ़ा देंगे, 1 2। तो पहले करेंगे हम इतने स्टेप को सॉल्व, नीचे से सॉल्व किया जाता है। तो इतने स्टेप को करेंगे तो 5 1 5 और 1 6, क्या 6/5 बन सकता है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर फिर से हम आपको एक बार लिख के दिखा देते हैं, 1 + 1/1 1, ये हो जाएगा 1 + 1/5/6, 6/5। तो 6/5 पहुँचेगा तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं। तो 5 ऊपर पहुँचेगा और 6 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 5/6 हो गया, ये यहाँ पर 5, ये हो गया 5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 1 6 और 5 11, 11 क्या हो गया 6। यहाँ फिर बदलेगा, ये जो बटे होता है वो हमेशा ऊपर पहुँचता है। तो अगले स्टेप में हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी, जरा देख लेते हैं। 17/1 + 6/11। अब की बार फिर से तोड़ा, 11 1 11 और 6 17। तो ये बन गया हमारे पास 17/11। तो 11 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, 11 17 से 17 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 11। मेन चीज़ क्या है वो आप समझ लो, बार बार हम आपको फिर से करके एक बार दिखाएंगे। होता क्या है कि जो ये वाला पोर्शन है पहले इसको सॉल्व करो, फिर ये जो बना हमारा 5/6, 5 पहुँच गया ऊपर और 6 आ गया नीचे। फिर इसको जब सॉल्व किया तो तब यहाँ पहुँच गए इस स्टेप पे। तो 6 1 6 और 5 11, तो ये हो गया 11/6। तो 6 फिर से ऊपर पहुँच गया, तो हमारे पास 11 1 11 और 6 17, 17/6 हो गया, 17/11, 11 फिर ऊपर पहुँच गया वो, और 6 17 नीचे आ गया, तो ये कट गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नीचे वाला फ्रैक्शन आपको करना होता है। तो इस तरीके से अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन अब देखो, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल क्या कहता है ये अगला क्वेश्चन है। इसको जरा कोई नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या किया, इतने पोर्शन को पहले सॉल्व किया। तो इस पोर्शन को 1/1/3 इसे सॉल्व करना है। तो इसका मतलब इसे इनटू कर दो और इसको पलट दो। तो पलटने का मतलब हुआ 3/1। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आया 3। ओके, ये 3 रख दिया। तो अब हम कहाँ पहुँचे, 1/1/3 ये पहुँच गए कि नहीं। इसको फिर से सॉल्व किए, ये 3 जो बना वो यहाँ आ गया 3। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा फिर से वही कंडीशन, इनटू इसे बदलो और 3 ऊपर पहुँचा दो, तो 3/1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 3, 3 हो गया। इसका मान कितना आया 3। अब हमारे पास ये वाला स्टेप क्या करेंगे, 1/1/3। तो फिर से यही वाला इनटू साइन बदलो और इसको 3 कर दो और 3/1, तो 1 × 3/1, आंसर क्या आ जाएगा 3। ये आपका आंसर है। इस तरीके से जो कंटिन्यू फ्रैक्शन होते हैं उनको आप करेंगे। और भी क्वेश्चन हम अभी कराएंगे, आप देखते रहना, आगे मिलेंगे, कुछ बदलते हैं फिर आप अगला बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में से 100% आपको एक एग्जाम में मिल ही जाएगा। और वो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन, आप इनके ट्रिक पे और बेसिक पे कतई नहीं जाएंगे। कक्षा 9th में और 10th में आपको इसका विश्लेषण भी मिलेगा, लेकिन आप मत सीखिएगा। यहाँ क्या आपको सीखना है, बस हो याद 0.7 पे बार है, तो कुछ नहीं करना है, आपको 7 लिखना है और जितने बार है उतनी बार 9 लिख देना है। बार कितने पे, 1 बार, डेसिमल हट जाता है, सीधा सीधा लिखेंगे पॉइंट। 1 बार 9 बार है तो 1 बार 9 लिख दिया। वही काम यहाँ करेंगे, 8 लिखेंगे, बार लगा हुआ है 9 लगा देंगे। 1 पे बार है तो इसलिए 1 पे बार। तीसरे क्वेश्चन पे देखेंगे 39 लिखेंगे सीधा सीधा, और कितनी बार 9 है, वो बार लगा हुआ कितने पे, 2 पे, तो 2 बार 9 लिख दिया। 1 और 2 बार 9 लिख दिया। इस वाले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। इसको और हल्का कर सकते हैं, 3 से 13 बार और 3 से
33 बार। ये आपके आंसर हैं। इसमें ज़रा पहुँचते हैं, इसमें लिखेंगे 8, 08 लिखो, और कितने बार 99। इसको ये आपका हो जाएगा 8/99। ये आपका क्वेश्चन हो गया 4 क्वेश्चन हो गए आपके इसके यहाँ तक। अब ज़रा देख लेते हैं 5वां, 6वां, 7वां के लिए आपको मिटाते हैं। क्या करते हैं, इधर कर देते हैं, मिटाते नहीं हैं। 0.57 ऐसे लिखा हुआ है, 557 और बार लगाए 7 पे। हमने आपको क्या तरीका बताया, उसमें थोड़ा सा दे सोचिएगा। पहले तो 57 लिखिएगा, उनमें से वो डिजिट घटाइए जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, यहाँ, ठीक है। और 9 लिखिए, जितने पर बार है उतनी बार 9 लिखिए, और जितने पर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखिए। समझिए, 7 पे 1 पे बार थे तो 9 लिख दिया, 5 पे बार नहीं है तो 0 लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास बचेगा 57 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 52/90। 2 से काट देंगे, 26/45 आंसर है। क्या करना है, टोटल नंबर में से वो नंबर घटाना है जिस पे बार नहीं है, घटा दिया, अपॉन जितने पे बार है उतनी बार 9 लिखना है, और जितने पे बार नहीं है उतने बार 0 लिखना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको और अच्छा सा समझ में आएगा। 0.925 और इस पे बार है ये। क्या नियम बताया था कि यही नंबर लिखो 925, वो संख्या घटाओ जिस पे बार नहीं है, अपॉन जितने बार बार है उतनी बार 9 लिखिए, और जिस पे बार नहीं है वहाँ पर 0 लिखिए। अब हमारे पास बन गया ये 916/990। इसे अगर हमने काट दिया तो ये हमारे पास बन जाएगा 458/495। ये आपका आंसर है, देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 6ठा हो गया, ये था हमारा 5वां और ये था 6ठा। अब चलते हैं 7वें और 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं 7वें 8वें, गौर से देख लीजिए। इसको भी साफ कर देते हैं, समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप अपना वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं, इसमें लिखा है 7वें में 234 और बार लगा हुआ है 33 पे। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 234 आप लिखिएगा, ये वाला डिजिट यहाँ घट जाता है, माइनस लगा दिया 2 बटे यहाँ का। हमने कहा था जितने पे बार है उतनी बार 9 लिखिए, 9 लिख दिया हमने, और जितने पे बार नहीं है वहाँ 0 लिखिए। 234 में से 2 घटेगा, 232/990। काट देंगे इसे 2 से, 116/495। ये आपका फाइनल आंसर है। एक सवाल और कराते हैं, आप ध्यान रहेगा आपको। इसका है 0.35 और 24 पे बार है। क्या करना है, 35 24 तो ऐसे ही लिखो, माइनस में से इतना डिजिट कम कर देना है, माइनस कर देना है, अपॉन कितने पे बार है 9 और कितने पे बार नहीं है 2 पे, 2 0। समझ में आ रहा होगा। अब ज़रा हम इसको देखते हैं, यहाँ पर हम घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा, 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। यहाँ लिख देते हैं, वहाँ दिख रहा हो पता नहीं, 9। यहाँ बचेगा 1 में से 3 नहीं जाए, 11 में से 3 गया तो 8 बचा। यहाँ हमारे पास कितना बच गया 34, सीधा 34। एक बार अलग से घटा के देख लेते हैं, कहीं गलती ना हो गई हो, एक बार चेक कर लेते हैं। 3/5/2/4/-24 ऐसे घटा दिए, 24 यहाँ से घटाएंगे और 11 उधर से घटाएंगे, सही है। तो ठीक है, अब बटे 9900। इसके और काटेंगे तो 2 से अगर हम इसे काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 11 × 33, 3 से कट जाएगा, ठीक है।
3 से तो ये कट जाएगा 11 और 63 बटे ये बनेगा 3300। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके ये वाले सवाल। अब देखते हैं इससे अलग वाले सवाल क्या कहते हैं। इससे क्वेश्चन जितने भी हैं आप उस पर ज़रूर लगाएंगे और कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की। तो चलिए हम बताते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, यदि उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कोई धन हमारे पास x है तो उसका 1/3 और फिर उसी का x/4 का जो डिफरेंस है वो 12 है। तो एलसीएम यहाँ से 12 आ जाएगा, ये 4x - 3x = 12। तो यहाँ से x = 144 आ जाएगा। इसी का उसने पूछा है 3/4, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 144 का 3/4, 4 से ये कट जाएगा 36 बार और 36 दिया 108। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा देखते हैं। अब देखेंगे इसमें लिखा है किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं जिनकी संख्या 40 है। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं तो वो बाद में देखेंगे। पहले उन्होंने कहा कि 2/3 भाग, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 2/3 भाग उपस्थित हैं, उनकी संख्या 40 है। तो पूरी कितनी हो जाएगी, x मानेंगे तो x ऐसे मान लेंगे, बराबर ऐसे कर देंगे। तो यहाँ से कटेगा 20 बार और x बराबर यहाँ से आ जाएगा 60। तो 60 हो गए कुल विद्यार्थी, कुल छात्र। अब लड़कियों की संख्या उसमें बताई 2/5, तो 60 का 2/5, 5 से 12 यानी 24 क्या आ जाएगा लड़कियाँ। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ज़रा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ये देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें ये लिखा है कि एक खंबा है जिसके 1/2 भाग सफ़ेद है तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो तो हमें और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई बताओ। तो हम क्या करते हैं, 1/2 + 1/3 जोड़ दिया तो ये हमारे पास हो गया 5/6। तो ये तो हमारे पास हो गया नीला पीला दोनों मिला करके। तो शेष कितना बचा हमारे पास, शेष बच गया 1 - 5/6। तो इसको ऐसे घटाएंगे 1/6, भाग कौन सा हो गया पीला, और उसकी लंबाई हमको दे रखी है कितनी 2, 1/6 बराबर हो गया 2। तो पूरा पाइप की लंबाई हो जाएगी, पूरा पाइप बराबर 6 दूनी 12 मीटर का पाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से करेंगे। तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप वीडियो को आराम से पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, पुरानी वीडियो भी देखते रहेंगे। हिंदी कंप्लीट है, हिंदी भी देख लेंगे। पॉलिटी काफ़ी पढ़ चुकी है, पॉलिटी देख लेंगे। और आप इसी तरीके से देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मैं इसी का सेकंड पार्ट बनाऊं या कोई नया टॉपिक बनाऊं, वो हम आपको डिसाइड करेंगे कल ही। धन्यवाद।